नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी और इसमें भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा मंदिर के गर्भगृह में। इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और भी देश की जानी मानी हस्तियां वहां मौजूद होंगी। ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लेकिन देखिए, अभी तक भी एक चीज को लेकर कंफ्यूजन बरकरार था कि वो कौन सी मूर्ति होगी भगवान श्री राम की, जिसे फाइनली अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। लेकिन अब लगता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फाइनली इसका डिसीजन ले लिया है और ये चीज फाइनल हो गई है कि भगवान श्री राम की फाइनली कौन सी मूर्ति अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी। हालांकि इस चीज को लेकर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन देखिए, इसको लेकर भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि मैसूर के जो फेमस मूर्तिकार हैं, जिनका नाम है अरुण योगीराज, उनकी बनाई हुई भगवान श्री राम की मूर्ति सिलेक्ट हो गई है फाइनली अयोध्या के राम मंदिर के लिए। और उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि जहाँ पर राम है वहीं हनुमान है और भगवान राम की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए फाइनली एक मूर्ति का चयन हो चुका है। और नीचे लिखा है मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज। और उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति की एक पिक्चर भी शेयर की है, जिसको फाइनली सिलेक्ट किया गया है। गौर से देखिए, ये है वो मूर्ति और इसमें आपको बीच में दिखाई देंगे भगवान श्री राम, जिनकी आंखें बंद हैं और वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। उनके साथ में है सीता माता, वो भी आशीर्वाद देने की मुद्रा में दिखाई दे रही है। दाईं तरफ खड़े हैं भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण। लेकिन अगर और मूर्तियों से अलग देखें, जहाँ श्री राम के साथ लक्ष्मण हमेशा हाथ जोड़े दिखाई देते हैं, इस मूर्ति में लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं हाथ बांधे हुए। और वहीं इस मूर्ति में दिखाए गए हैं श्री हनुमान, जो एज यूजुअल हाथ जोड़े हुए एक भक्त की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मूर्तिकार अरुण योगीराज का पिक्चर भी शेयर किया गया है। हालांकि देखिए, श्री राम की मूर्ति को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से। लेकिन ऐसा लगता है कि फाइनली यही मूर्ति सिलेक्ट की गई और 22 जनवरी को इसी मूर्ति को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली श्री राम की मूर्ति को बनाने के लिए 3 मूर्तिकारों का चयन किया गया था देश भर से। उनमें एक थे अरुण योगीराज, दूसरे थे गणेश भट्ट जो बेंगलुरु के ही हैं, और तीसरे थे सत्यनारायण पांडे, वो है राजस्थान से। हालांकि ऐसी भी न्यूज थी कि इन तीनों मूर्तिकारों को भगवान राम की चाइल्ड फॉर्म यानी बाल अवस्था की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन जो पिक्चर भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शेयर की है, ये पिक्चर श्री राम की बाल अवस्था की नहीं है। अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाने के लिए यूज किया है कृष्णशिला स्टोन। अगर आप साउथ इंडिया के ज्यादातर मंदिर देखेंगे और उसमें भगवान की मूर्तियों को देखें, तो आप पाएंगे कि वो मूर्तियां कृष्णशिला स्टोन की ही बनी हुई हैं। इस पत्थर को निकाला जाता है नेली कारू रॉक से और इसे कृष्णशिला कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के राम पर, क्योंकि इसका कलर भगवान श्री कृष्ण के कलर से मिलता है, यानी ब्लैक कलर। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटका के मैसूरू के HD कोटे में कृष्णशिला की बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। इस पत्थर को इजीली मूर्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि ये नेचर में काफी सॉफ्ट होता है और मोस्टली बना होता है लैक का। जब इसे खदानों से लाया जाता है तब ये काफी सॉफ्ट होता है और ये बाद में 2-3 साल बाद धीरे धीरे हार्ड होता है। इस पत्थर को मूर्ति का रूप देने के लिए काफी छोटे औजारों से धीरे धीरे काम करना पड़ता है और इसीलिए इस मूर्ति को बनाने में काफी वक्त लगा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज के बारे में। अरुण योगीराज एक फेमस मूर्तिकार है। वो इससे पहले भी भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। अरुण योगीराज मैसूर को ही बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ये कृष्णशिला पाई जाती है जिससे श्री राम की मूर्ति बनाई गई है। अरुण राज के फादर योगीराज शिल्पी, वो भी काफी फेमस मूर्तिकार थे और इनके परिवार की 5 पीढ़ियां इस कला से जुड़ी हुई हैं। इनके ग्रैंडफादर मैसूरू के राज घराने में मूर्तिकार थे। हालांकि इनकी मदर चाहती थी कि ये मूर्तिकार ना बने और इसीलिए इन्होंने MBA किया। बाद में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और फाइनली ये मूर्ति बनाने वापस आ गए अपने घर। बात करते हैं इनके कुछ फेमस प्रोजेक्ट की। अरुण योगीराज वही मूर्तिकार हैं जिन्होंने मैसूर के लास्ट महाराजा जयचामराजेंद्र वाडियार की मूर्ति बनाई थी, जिसकी ऊंचाई थी 14.5 फीट और इसे 2016 में अनवील किया गया था। ये मूर्ति बनी थी व्हाइट मार्बल से। 2018 में कर्नाटका में जो BR अम्बेडकर की 15 फीट ऊंची व्हाइट मार्बल का स्टैचू लगाया गया था, उसको बनाने वाले भी अरुण योगीराज ही थे। 2021 में अरुण योगीराज लाइमलाइट में तब आए जब भारत के केदारनाथ टेम्पल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैदिक स्कॉलर आदि शंकराचार्य का 12 फीट ऊंचा स्टैचू अनवील किया। तब लोगों को पता लगा कि वो मूर्ति बनाई थी अरुण योगीराज ने। आप लोगों को शायद याद होगा कि 2022 में इंडिया गेट के पास एक कैनोपी के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति भी लगाई गई थी। ये मूर्ति 28 फीट ऊंची थी और 8 फीट चौड़ी।
इसका इनॉग्रेशन भी किया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और इस मूर्ति के मूर्तिकार भी अरुण योगीराज ही थे। नेताजी सुभाष चंद्र की यह मूर्ति बनी थी ब्लैक ग्रेनाइट से। अपने काम को लेकर अरुण योगीराज को कई अवार्ड भी मिल चुके और अब ये पूरी दुनिया में एक जाने माने मूर्तिकार हैं और फाइनली इन्हीं की मूर्ति सेलेक्ट की गई है अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किए जाने के लिए। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।